एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा एपिसोड 4 है हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो। पिछली एपिसोड में यानी हमारे एपिसोड 3 में हमने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को समझा था, तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देखो। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स पर ही पूरा आईसीटी बेस्ड है, तो उसे समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अपनी वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ऑर्डर फ्लो होता क्या है। ऑर्डर फ्लो को ना तुम सिंपली एक क्लू की तरह समझो, जिसका यूज करते हैं हम ये पता लगाने में कि करेंटली मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही मार्केट को मूव कराते हैं, तो जो ऑर्डर फ्लो है ना वो हमें हेल्प करता है मार्केट की करेक्ट डायरेक्शंस को पिक करने में और हमें कंफ्यूजन से बचाता है, क्योंकि कई बार प्राइस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि करेंटली मार्केट जो है वो बुलिश है या बेरिश। ऑर्डर फ्लो हमें इस कंफ्यूजन से भी बचाता है और मार्केट के राइट डायरेक्शन में भी खुद को अलाइन करने में हेल्प करता है। अभी के लिए शॉर्ट में बस इतना समझ लो कि ऑर्डर फ्लो का यूज करते हैं हम ये पता लगाने में कि मार्केट करेंटली बुलिश है या बेरिश। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो ऑर्डर फ्लो होता है ना वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो, दूसरा होता है हमारा बेरिश ऑर्डर फ्लो। बुलिश ऑर्डर फ्लो में प्राइस अपने बेरिश कैंडल्स को और अपने बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर को मूव करता है, शोइंग की जो बायर्स है ना वो करेंटली कंट्रोल में है। बुलिश ऑर्डर फ्लो में ये जो बेरिश कैंडल्स होती है ना वो सपोर्ट की तरह एक्ट करती हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन पे हजारों करोड़ों का कैपिटल होता है वो इन सेलिंग कैंडल्स का यूज करते हैं मार्केट में एंटर होने के लिए। क्योंकि देखो, अगर इन्हें बाई करना है तो कोई सेलर भी होना चाहिए, तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो इन सेल कैंडल्स का यूज करते हैं मार्केट में बाई साइड में एंटर होने के लिए। सिंपल सा इतना समझो कि बुलिश ऑर्डर फ्लो में जहां भी तुम्हें ये बेरिश कैंडल्स दिखती है ना, इनको इस तरीके से समझो कि इंस्टीट्यूशंस ने इन एरियाज में बाई किया हुआ है। तो इसी कारण से जब भी प्राइस इन जोन्स पे वापस से आता है ना, तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो खुद की पोजीशंस को डिफेंड करते हैं। इसी कारण से ये जो बेरिश कैंडल्स है ना ये सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। अभी के लिए बस इतना सा समझो कि बुलिश ऑर्डर फ्लो में जो बेरिश कैंडल्स होती हैं वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करती हैं और जो प्राइस है बुलिश ऑर्डर फ्लो में कभी भी इन्हें वायलेट नहीं करता है, क्योंकि ये जो जोन्स होते हैं इन जोन्स में इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया होता है और जब भी प्राइस इन जोन्स में आता है ना तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हैं। ठीक है, सो अब हम चार्ट्स में अच्छे से बुलिश ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, एंड प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बुलिश है। प्राइस ने यहाँ पे अपना स्विंग हाई बनाया जो कि हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया होगा जिसे हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तो क्लियर है कि प्राइस बुलिश है और हमें अपना लिक्विडिटी एरिया भी पता है जहां पे नेक्स्ट प्राइस जा सकता है। बट यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि हम ट्रेड ले कहां पे और स्टॉप लॉस कहां पे रखें, राइट? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अभी पुल बैक ले रहा है, यहाँ पे तुम एंटर कर जाओगे, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रख दोगे और यहाँ पे कहीं पे टारगेट, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता कि प्राइस कितना नीचे जाएगा, कितना पुल बैक लेगा, राइट? इन सवाल का जवाब ना हमें ऑर्डर फ्लो से मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, और ये जो बेरिश कैंडल है ना, यानी कि ये इस कैंडल में जो भी सेलिंग आई वो नेक्स्ट फ्यू बुलिश कैंडल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, शोइंग कि जितना भी सेलिंग था ना वो बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि बुलिश ऑर्डर फ्लो में प्राइस बेरिश कैंडल्स को रिस्पेक्ट करता है, यानी उनसे सपोर्ट लेके ऊपर को मूव करता है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि प्राइस जब भी इस बेरिश कैंडल पे आता है तो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, सो हमने क्या देखा कि प्राइस जैसे ही इस बेरिश कैंडल पे आया, प्राइस ने इसे सपोर्ट लिया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि ठीक है, प्राइस ने इस बेरिश कैंडल से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया और फिर से यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव बेरिश कैंडल्स को फॉर्म किया। ठीक है, और इन तीनों कैंडल का जो भी सेलिंग प्रेशर था वो बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, फिर से देखते हैं कि प्राइस अगर इस जोन पे आता है तो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, देखो, प्राइस यहां पे आया, यहां से बाउंस किया, फिर इस लो को स्वीप किया
और जितना भी इन दो कैंडल्स का सेलिंग प्रेशर था ना, उसे नेक्स्ट फ्यू बुलिश कैंडल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, शोइंग की जो बायर्स हैं वो जितनी भी सेलिंग है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जो प्राइस है, अब आप तुम देख सकते हो कि अपने जो भी बेरिश कैंडल्स वो फॉर्म कर रही है उनसे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर को मूव कर रहा है, कभी भी उन्हें वायलेट नहीं कर रहा है। वायलेट करने का मतलब कि इन कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है कहीं पे भी, ठीक है। तो यही होता है हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो। इसको इस तरीके से समझो कि जितनी भी सेलिंग हो रही है ना इन बेरिश कैंडल्स में, वो सारी बायर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हें इतना कंफर्मेशन मिल गया मार्केट स्ट्रक्चर से, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हम बुलिश हैं, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर सकते हो, इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और या तो मेरी तरह स्टैटिक 2 आवर ले सकते हो या फिर इस स्विंग हाई का टारगेट ले सकते हो। देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। देखा, मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो, प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद ही ऑर्डर फ्लो आता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हमें, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हम स्टिल बुलिश हैं और ये बस एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हमारा स्विंग आई है जो कि हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया है जिसे हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो प्राइस आता है, प्राइस इस लो को स्वीप करता है और ये जो बेरिश कैंडल्स है ना उसे ये नेक्स्ट बुलिश कैंडल इंगल्फ कर देती है, शोइंग कि इस कैंडल में जो भी सेलिंग प्रेशर था ना वो इस बुलिश कैंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम चाहो तो फिर से बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो और या तो 2 आवर ले सकते हो या तो इस स्विंग हाई का टारगेट ले सकते हो। देखते हैं आगे क्या होता है। देखा, प्राइस फिर से आया इस बेरिश कैंडल पे और इससे सपोर्ट लेके वापस से अब ऊपर की तरफ मूव करने लगा, ठीक है। फिर से इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो ये हमारा स्विंग हाई है, नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस क्या करता है, यहाँ पे इन लो को स्वीप कर देता है इसको और इन लोगों, ये रिलेटिवली इक्वल लोज है, इन्हें स्वीप कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करता है। देखो, जितना भी इन 3 कैंडल्स का सेलिंग प्रेशर था ना, यानी कि ये तीनों जो बेरिश कैंडल्स हैं उन्हें नेक्स्ट बुलिश कैंडल्स ने एंगल्फ कर लिया, यानी कि जितनी भी सेलिंग आई ना इन 3 कैंडल्स में वो सारी सेलिंग बायर्स ने एब्जॉर्ब कर ली, शोइंग कि बायर्स स्टिल कंट्रोल में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और स्टैटिक 2 आवर या फिर स्विंग हाई का टारगेट ले सकते हैं। देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। देखा आपने, तो अभी तक हमने इस एग्जाम्पल में क्या समझा, तो आपको सिर्फ 2 चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, देन आपको ऑर्डर फ्लो का यूज करना है ये कंफर्म करने के लिए कि क्या मार्केट अभी भी बुलिश है या नहीं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि करेंटली बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स, ठीक है। और ऑर्डर फ्लो का यूज करके हम एंट्री और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है वो भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें बुलिश ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना तो क्या करो, चार्ट्स में जाओ, देखो कि कहां पे बुलिश प्राइस एक्शन बना है और देखो कि जब भी प्राइस बुलिश होता है तो वो अपने बेरिश कैंडल्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है। ये सारी चीजें एक वीडियो में तुम्हें समझ में नहीं आने वाली है, इसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। ओके, सो अब हम ये समझते हैं कि बेरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है। बेरिश ऑर्डर फ्लो में जो प्राइस है ना वो अपने बुलिश कैंडल्स का और अपने बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स का यूज करती है नीचे की तरफ मूव करने के लिए, शोइंग की जो सेलर्स हैं वो करेंटली कंट्रोल में। होता क्या है कि बेरिश ऑर्डर फ्लो में ये जो बुलिश कैंडल्स फॉर्म होती है ना ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती हैं, क्योंकि ये जो कैंडल्स होती है ना ये उन जोन्स को शो करती हैं जहां पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने सेल किया होता है। तो होता क्या है कि जब भी प्राइस इन जोन्स में वापस से जाती है ना तो इंस्टीट्यूशंस और ज्यादा सेल करने लगते हैं, जिसके कारण से जो प्राइस है वो इन जोन्स से रेजिस्टेंस लेके वापस से सेल साइड में मूव करना कंटिन्यू करने लगती है, ठीक है। इसको भी अब हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ओके, सो अब हम चार्ट्स में बेरिश ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। बेरिश ऑर्डर फ्लो बुलिश ऑर्डर फ्लो का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। बेरिश ऑर्डर फ्लो में सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम चार्ट्स में देख सकते हैं कि प्राइस ने इस स्विंग हाई को स्वीप किया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया और अब प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बेरिश है, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि प्राइस बिहेव कैसे करता है, ठीक है। ओके, यहां पे देखो प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया और इन 3 कैंडल्स का जो भी बाइंग प्रेशर था ना वो सेलर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसको मैं मार्क करता हूं। देखो
मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हम बेरिश हैं, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इस जोन को टैप किया, ठीक है, और इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे को मूव करने लगा और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। हमने यही चीज अभी जस्ट बेरिश ऑर्डर फ्लो में पढ़ी है कि जो बेरिश ऑर्डर फ्लो होता है उसमें जो अप क्लोज कैंडल्स होती हैं वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती हैं, जिनसे प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे को मूव करता है, राइट। फिर तुम यहाँ देख सकते हो इस कैंडल को, देखो ये कैंडल भी रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं इनके ऊपर प्राइस जो है चला गया। तो यहाँ पे अगर तुमने ट्रेड लिया होता तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। बट यहाँ पे एक बात तुम्हें याद रखनी है कि जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं दे देता ना, तब तक इसे हम वायलेशन नहीं मानते, ठीक है। यानी हमने पढ़ा है कि बेरिश ऑर्डर फ्लो में जो प्राइस है वो अपने बुलिश कैंडल्स को रिस्पेक्ट करता है। तो ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने इसके ऊपर ट्रेड किया है और हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, लेकिन ध्यान से देखो तो क्लोज इस जोन के नीचे किया है, तो अभी भी प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। वायलेशन हम तभी मानते हैं जब प्राइस इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दे। फिर से देखो कि इस कैंडल में जो भी बाइंग हुई वो नेक्स्ट कैंडल ने पूरी एब्जॉर्ब कर ली, शोइंग की जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। प्राइस काफी क्लोज आया लेकिन रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, ठीक है, और वायलेट नहीं किया। यहाँ पे देखो कि प्राइस ने जैसे ही इस बुलिश कैंडल्स को टैप किया उससे रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट नीचे गया। फिर से इन दो कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल को देखो, प्राइस ने इससे रेजिस्टेंस लिया और नीचे गया। देख रहे हो कि कैसे जब भी प्राइस बेरिश होता है तो वो अपने बुलिश कैंडल्स को रिस्पेक्ट करता है, उनसे रेजिस्टेंस, यानी कि जो ये बुलिश कैंडल्स हैं वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती हैं, ठीक है। यही ऑर्डर फ्लो होता है, यही वो क्लूज होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि यस जो प्राइस है वो बेरिश है या बुलिश है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी बेरिश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से प्राइस ने इस बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर दिया, ठीक है, जितना भी ये बाइंग प्रेशर था उसे एब्जॉर्ब कर लिया। देखते हैं, देखा रेजिस्टेंस लिया नीचे गया, ठीक है। ये मार्क कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने ये बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है, और इसे एब्जॉर्ब भी कर लिया जो भी सेलिंग प्रेशर था, ठीक है, लेकिन प्राइस इसके ऊपर गया लेकिन क्लोज इसके नीचे दिया, तो अभी भी इसे हम वायलेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। वायलेशन याद रखना तभी होता है जब प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता तब, ठीक है। सो अभी भी हम यही कहेंगे कि प्राइस ने इस बुलिश कैंडल को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पे देखो कि ये जो 3 कैंडल्स का बाइंग प्रेशर था मार्केट ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, शोइंग की अभी भी सेलर जो है वो कंट्रोल में, ठीक है। फिर से देखो प्राइस ने जैसे ही इस जोन को टैप किया, ठीक है, इससे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे को मूव करने लगा, ठीक है। तो बेरिश ऑर्डर फ्लो में सिर्फ 2 चीज याद रखना, पहला कि जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश होना चाहिए, दूसरा कि बेरिश ऑर्डर फ्लो में ना जो प्राइस ये बुलिश कैंडल्स बनाता है ना, ये बुलिश कैंडल्स एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें बेरिश ऑर्डर फ्लो क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है मैं फिर से कहूंगा कि चार्ट्स में जाओ, देखो कि कहां पे तुम्हें बेरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है और ऐसे एनोटेट करो। देखो कि जब भी प्राइस बेरिश होता है तो वो कैसे अपने बुलिश कैंडल्स को एज अ रेजिस्टेंस यूज करता है नीचे जाने के लिए, ठीक है। ओके, सो आई होप तुम्हें ऑर्डर फ्लो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस ये 2 चीज याद रखना कि जब भी प्राइस बुलिश ऑर्डर फ्लो को फॉलो कर रहा होता है तो उस समय प्राइस जो भी बेरिश कैंडल्स बनाता है ना उन्हें एज अ सपोर्ट की तरह यूज करता है, ठीक है, और उन्हें कभी भी वायलेट नहीं करेगा। और बेरिश ऑर्डर फ्लो में जो भी बुलिश कैंडल्स होती है ना वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। ये 2 चीज बस याद रखना। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।